क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नगरी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहते थे, जहाँ सोने के महल थे, जहाँ धर्म, शक्ति और समृद्धि अपने चरम पर थी, वो पूरी नगरी समुद्र में कैसे डूब गई? क्या ये सिर्फ एक कथा या लोगों के द्वारा बनाया गया कोई कहानी है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो कलयुग की शुरुआत का संकेत देता है? आज की कथा है द्वारका के डूबने की और भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला की। मथुरा के राजा कंस का वध हो चुका था। मथुरा अब डर भय से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन शत्रु समाप्त नहीं हुए थे। मगध का राजा जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था। यदुवंश खतरे में था। तब श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, अब एक नई नगरी बसानी होगी। उन्होंने समुद्रदेव से प्रार्थना की और समुद्रदेव पीछे हट गया। वहाँ भूमि प्रकट हुई और वहाँ एक नगरी बसाया गया, द्वारिका। द्वारिका कोई साधारण नगर नहीं था। वहाँ के महल सोने से चमकते थे, दीवारों पर रत्न जड़े थे और सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव होता था। हर घर में समृद्धि थी, हर चेहरे पर संतोष, और देवता भी उस नगरी को देखने आते थे। लेकिन समय कभी स्थिर नहीं रहता। धीरे धीरे यदुवंशियों में घमंड आने लगा, क्योंकि उन्हें लगा जब हमारे साथ स्वयं श्री कृष्ण है तो हमें कौन हरा सकता है। यही वो क्षण था जब विनाश का बीज बोया गया। एक दिन महान ऋषि द्वारका आए। यदुवंशी युवकों ने मजाक किया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उसके मित्रों ने उसे स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों से पूछा, बताइए ये पुत्र देगी या पुत्री? तभी ऋषि को क्रोध आया। ऋषियों ने क्रोध में कहा, ये तुम्हारे वंश का विनाश करेगी। जब वस्त्र हटाया गया तो वहाँ एक लोहे का मूसल था। उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन भाग्य से कौन बचा है?